नमस्ते मास्टर्स। हम लोगों का अभी इनर चाइल्ड वर्कशॉप आने वाला है। इनर चाइल्ड वर्कशॉप 7 शुरू होने वाला है 20 मार्च से और उसके लिए आपको पहले से रजिस्ट्रेशन करनी होगी। जैसे कि आप सबको मालूम है, अभी कईयों ने रिसेंट में इनर चाइल्ड वर्कशॉप किया। इनर चाइल्ड जो है वो हम सबके अंदर का जो डिवाइन एक एम्पावर्ड स्टेट, वो सारे ज्ञान के साथ जो हम खुद हैं, जो सच्चे हमारा स्टेट है वो है। पर जन्म के वूम में रहते हुए से लेकर 7 साल के जनरल उम्र तक कोई अगर दिक्कत आती है, वही दिक्कत चाहे वो अगर पहले छोटी हो, उसके ऊपर वैसा ही अगर कुछ हो तो वो और बड़ा, और बाद में जैसे कुछ चीजें जैसे शादी के बाद बढ़ रही है, इस तरह से करते हुए वो बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड होकर बड़ी सी हो जाती है। तो कहने भर को है कि वो इनर चाइल्ड में दिक्कत हुई, पर वो शायद बहुत छोटी पहले थी, जो नेग्लिजिबल थी। वो तिल जो है वो ताड़ बन जाता है और फिर हम सबका जीवन जो है वो हर्ट और पेन से भर जाता है। ऐसे सिचुएशन को ठीक करने के लिए जो सोल्यूशन है वो इनर चाइल्ड वर्कशॉप है। जिन्होंने एक दिन का वर्कशॉप किया है, उन्होंने इसका स्वाद लिया है, उनको डिवाइन चाइल्ड से जुड़कर या अपने अंदर की फीलिंग को महसूस करने का समय मिला है। वो एक आप कह सकते हो जस्ट एक ट्रेलर है, पहचान है कि कितना लिबरेटेड लगता है अगर आप एक स्वस्थ इनर चाइल्ड के साथ जुड़े हो, आपका जीवन कितना सुंदर हो सकता है। एक फ्रीडम, एक जो पर्पस है उसके साथ जुड़ के रहने की शक्ति। लेकिन अगर हर्ट है तो वही हर्ट कहीं बैकग्राउंड में काम कर रहा होता है और ऐसे सबकॉन्शियसली हम लोग एक्टिवेटेड उसकी वजह से रहते हैं। तो हमें लगता है हम तो प्रेजेंट में, हम तो अभी का काम कर रहे हैं, वो तो पुराना है, हो चुका है। पर वो पुराना जो है वो कुछ ऐसा हमारे ऊपर कवर कर देता है कि हम उसी से ही काम कर रहे होते, उसी उसी माइंडसेट से, उसी नजरिए से दुनिया को देखते हैं, उसी नजरिए से काम ले रहे होते हैं और चीजें हर्टफुल रहती हैं। हम लोग अपने लिए कई तरह के बैगेजेस और बैकलॉग्स क्रिएट कर लेते हैं और हमें वो जैसे आगे बढ़ने नहीं देता। ऐसा देखा गया है कि अगर आप स्पिरिचुअली भी आपने बहुत सारी चीजें की हैं, तो भी अगर आपका इनर चाइल्ड हर्ट है, तो भी आप 95% तक मैक्सिमम पहुंच सकते हो, 5% फिर भी बाकी रह जाएगा। रिलेशनशिप इश्यूज से लेकर अ, समझने की हमारे किसी भी तरह के संबंध, फिर वो पैसे से रिलेटेड हो, फिर आपके आपसी संबंधों से रिलेटेड हो, अ, किसी रिलेशनशिप हो गया, हेल्थ हो गया, ऐसी कई सारी दिक्कतें जो है उसका जो साइकोलॉजी है वो बेस्ड रहता है इनर चाइल्ड से। तो अगर आप उसको एड्रेस करते हो तो बहुत सुंदर ढंग से आपकी एक सुंदर स्थिति बाहर आती है। जो इसका सबसे सुंदर एस्पेक्ट वो भी है कि कई बार है ना, चाइल्ड वर्कशॉप करते हुए कईयों ने अपनी पास्ट लाइफ के भी सेल्फ को भी हील किया है। दैट इज वेरी ब्यूटीफुल अबाउट इट। तो ये सारी इंटरेस्टिंग चीजें रहती हैं जहां आप अपने आप को बिल्कुल हील कर सकते हो। अब एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात अब समझ आ रही है कि पिछले जैसे अभी वसंत पंचमी गई, उससे पहले 1 महीने पहले मुझे जो चैनल गाइडेंस आया कि जो हायर गाइड्स हैं वो काफी हाई नॉलेज जो है वो लाना चाह रहे हैं, जो काफी हमारे हिडन हमारे इंटरेस्टिंग अंदर की गाइडेंसेस हैं, बहुत सारे जुड़ने की एबिलिटी है, बहुत नई नई चीजों को जानने की एबिलिटीज हैं। उन सब के लिए एक वर्कशॉप के लिए गाइडेंस था, विद्या। तो ये विद्या जो है वर्कशॉप, ये वसंत पंचमी के दिन की गई थी पिछली बार, और अभी उसी के लिए भी गाइडेंस है। उसका उसकी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो इस तरह थी कि इनर चाइल्ड वर्कशॉप कम से कम जो 7-8 दिन का, जो अभी 8 दिन का हो रहा है, वो किया हो पूरी तरह से, यानी सब अटेंड किया हो। साथ ही में आप ध्यानी हो, कम से कम 40 दिन मेडिटेशन आप मिनिमम कर रहे हो, और साथ ही में शाकाहारी हो। तो ये 3 रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो मूल ज़रूरत है विद्या के। और आपको बताते हुए मुझे और फिर से खुशी हो रही है कि इस बार भी जो नेक्स्ट ये विद्या वर्कशॉप अभी जो दूसरा होगा, विद्या लेवल 1 सेकंड वर्कशॉप, ये होगी आपके इसका
जो इनिशिएशन होगा वो है 2 अप्रैल को, और उसके लिए आपका एटलीस्ट इनर चाइल्ड का कंप्लीट किया होना ज़रूरी है। इन केस अगर आप विद्या वर्कशॉप भी करना चाहते हैं, तो भी आपके लिए इनर चाइल्ड वर्कशॉप का पूरा किया होना ज़रूरी है। विद्या वर्कशॉप अपने आप में बहुत ही अत्यंत ही सुंदर, और जो भी पार्टिसिपेंट जिन्होंने किया है, और इंक्लूडिंग मैं जो चैनल कर रही थी इस वर्कशॉप को, अपने आप में ये मेरे लिए भी बहुत ही अनूठा एक्सपीरियंस रहा है। इतने डीपर लेवल में हीलिंग और इतने डीपर लेवल की नॉलेज, हम सब इससे अभिभूत हो गए थे। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें तो हम अनुभव करके ही सीख सकते हैं। तो मैं सिर्फ़ आप लोगों को बता सकती हूँ कि यस, अगर आपके लिए माँ सरस्वती, माँ गायत्री, माँ लक्ष्मी और हायर सभी मास्टर्स साथ में जुड़कर आपको अगर कुछ सिखाने लगे हैं, तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? क्या आप चाहेंगे? तो आप विद्या के लिए भी अपने आप को तैयार कर सकते हैं। ये दोनों वर्कशॉप बिल्कुल पास-पास ही हैं, क्योंकि इनर चाइल्ड वर्कशॉप 20 मार्च से शुरू होकर 8 दिन की वर्कशॉप रहेगी। तो ये 27 मार्च तक, 26 से 27 मार्च तक 8 दिन हम काउंट कर लें, उस हिसाब से ये खत्म होगी। और 2 तारीख को विद्या का इनिशिएशन रहेगा, और आगे उसका वर्कशॉप की डेट्स जो भी डिटेल हैं वो आपको मिल जाएँगी। पूरी तरह से आप लोग सब अपने अंदर को हील करें। ये विद्या वर्कशॉप की यही बात इसीलिए बताई गई थी कि उसमें इनर चाइल्ड वर्कशॉप किया होना ज़रूरी इसलिए है, क्योंकि जब आप हील्ड होते हो, जब आप अपने अंदर से स्वस्थ हो जाते हो, तब आपके अंदर से एक नई संभावना का दरवाज़ा खुल जाता है। फिर वो सिर्फ़ विद्या ही क्यों, बहुत सारी नई संभावनाओं के लिए आप ओपन हो जाते हो। किसी भी जो इतनी सारी आजकल प्रयासें चल रही हैं कि आप नई ऊर्जा के साथ जुड़ो, उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप अपने अंदर से पूरी तरह से हील्ड हो जाओ। तो वेलकम है आप सबका, अपने आप को आप लोग एनरोल कर सकते हैं, बाकी सारे डिटेल्स भी आप लोगों को दे दी जाएँगी। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू। Hi, I'm Archana from Netherlands. Thank you very much and lots of gratitude. My sweetheart, my angel, Shampa ma'am and her entire team, जिन्होंने मुझे अपने आप से मिलाया during inner child workshop. It was amazing experience. I cannot tell you, मतलब 2-3 मिनट बहुत कम है बोलने के लिए। एंड लास्ट फ्यू ईयर से मैं कुछ बैड पैच में चल रही थी। उस दौरान आई वेंट थ्रू सम साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, बट वहाँ पे मैं सेटिस्फाइड नहीं थी, क्योंकि वो लोग सिर्फ सिम्टम्स पे काम कर रहे थे, रूट कॉज पे कोई नहीं जा रहा था कि मेरा एटीट्यूड क्यों है, मैं ऐसे क्यों बिहेव करती हूँ, मैं इस डायरेक्शन में क्यों सोचती हूँ, मुझे एंगर क्यों आता है, या एंजाइटी क्यों है, फियर क्यों है। बट एक दिन मैंने शंपा मैम का सेशन अटेंड किया JTTP में, एंड उस वर्कशॉप के बाद, उस सेशन के बाद आई क्राइड अ लॉट एंड आई इमीडिएटली कॉन्टेक्टेड हर। मैंने उनको बताया कि आई नीड योर हेल्प, तो उन्होंने मुझे इस वर्कशॉप के बारे में बताया। सो ड्यूरिंग दिस 8 days आई रियली डिस्कवर्ड माई सेल्फ। मतलब इट वॉज huge difference in my personality, I would say. तो पहला था कि during this workshop आप अपने आप को सेल्फ अप्रूवल, ये मैंने सीखा। सेल्फ अप्रूवल, हम हमेशा हमारी जो एक्शंस करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, उसके लिए हम दूसरों के आंखों में उसका अप्रूवल मांगते हैं, देखते हैं। क्यों? हम अपने एक्शंस के हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हम उसको अप्रूवल क्यों नहीं दे सकते? सेल्फ लव, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंट, फियर ऑफ रिजेक्शन, ये जो है, ये सारी चीज़ें डिस्कवर की मैंने। तो सेल्फ लव क्या है? हम हमेशा प्यार के लिए दूसरों लोगों को पीछे पड़ते हैं, कि एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मुझे प्यार नहीं करता, वो मुझे प्यार नहीं करता। वाई यू कैन नॉट लव योर सेल्फ? हमें खुद से प्यार करना, ये हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये इस वर्कशॉप में मैंने बहुत अच्छे से जाना, बहुत अच्छे से सीखा। इस वर्कशॉप में आई लर्न अ लॉट हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस, एंगर, कहाँ पे रिएक्ट करना चाहिए, कहाँ पे रिस्पॉन्ड करना चाहिए,
ये सारी चीज़ें उसमें डिस्कवर हुई। मैं अपने इस वर्कशॉप में आई डिस्कवर विथ माई ओन पर्सनालिटीज़ कि बाबा कि मेरे अंदर एक नॉटीनेस भी है, एक क्रिएटिव पर्सन भी है जो मैं भूल गई थी, वो भी मुझे मिले। हम बचपन से बहुत सारे लेवल से जुड़े होते हैं, लोग हमें उनके नज़रों से देख के हमें कुछ लेबलिंग करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उस लेवल के साथ हम जीना शुरू करते हैं एंड उस मास्क को लगा के ही हम घूमते रहते हैं। तो वो सारे मास्क भी हट गए। सो इट वॉज अ ह्यूज डिफरेंस, इट वॉज अ ह्यूज चेंज फॉर मी। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात इस वर्कशॉप की यह है कि जाने अनजाने हमारे पेरेंट्स ने जो हमारे साथ गलतियाँ की है, तो वो सारी गलतियाँ आज हम हमारे बच्चों के साथ भी रिपीट कर रहे हैं। वो हमें भी पता नहीं थी, बट इट वॉज अ बिग रियलाइजेशन कि पापा कि हम अपने बच्चों के साथ वही गलतियाँ कर रहे हैं, और अभी एज अ पेरेंट्स हमें कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, कौन सी चीज़ों से बहुत सतर्क रहना चाहिए, एंड हाउ टू हैंडल आवर किड्स देयर इमोशंस। दैट्स अ बिग गिफ्ट फ्रॉम दिस वर्कशॉप। सो गाइज, आई हाईली रिकमेंड यू फॉर दिस कोर्स एंड लव यू शंपा मैम, लव यू लॉट। सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि हम जब बचपन में जिस संस्कार में बड़े पलते हैं, बिलीफ सिस्टम में बड़े पलते हैं, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। बट आज भी अगर हम उन्हीं रॉन्ग बिलीफ सिस्टम्स, रॉन्ग संस्कारों के साथ जी रहे हैं, और आज हमारे पास अपना कंट्रोल है उसको ठीक करने का, अगर आज हम नहीं करेंगे तो वो सबसे रॉन्ग चीज़ है। तो नाउ चॉइस इज़ योर्स एंड think. Love you guys and enjoy this workshop. Thank you very much. आत्मबंधन मास्टर्स, मैं विधि बिरमानी दिल्ली से। सबसे पहले शंपा मैम, लॉट्स ऑफ लव एंड ग्रेटिट्यूड। आपकी इतनी अमेजिंग वर्कशॉप्स होती हैं कि रियली लाइफ चेंजिंग वर्कशॉप, मेरे लिए तो स्पेसिफिकली। मास्टर्स, मैंने इनर चाइल्ड वर्कशॉप 5 अटेंड किया था नवंबर में, और वो वर्कशॉप जो मैंने की थी शंपा मैम के साथ, दैट वाज रियली मेरी बेस्ट इन्वेस्टमेंट थी टाइम की अपनी लाइफ में, वो भी खुद के लिए। इस इनर चाइल्ड वर्कशॉप में बहुत मस्ती में एक तो वर्क किया, और वो जो एक्टिविटीज़ थी लाइक सिपर बॉटल, कैंडीज और पिल लाइक टेडी बियर्स के साथ खेलना, लिटरली बचपन याद आ गया था बिल्कुल अपना, बहुत मज़ा आया। और इस एक्टिविटीज़ में, इस मस्ती में जो इतने डीप रूटेड जो मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, तो जो मेरे डीप रूटेड जो ब्लॉकेजेस थे एनर्जी के, वो बहुत सॉर्टेड हुए। लाइक कुछ ऐसे पैटर्न जो मैं अपनी लाइफ में अब तक फॉलो कर रही थी और जाने अनजाने मैंने अपने बच्चों को भी दे दिया था, आज जब उसे हमने रिलीज़ किया तो रियली लाइफ जिसे कहते हैं ना, चेंज हो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ कि मुझे एग्ज़ाम्स के टाइम पे बहुत एंग्जाइटी होती थी, और जाने अनजाने क्योंकि मैं अपने बच्चे को पढ़ाती हूँ तो वही चीज़ मैंने पास ऑन कर दी थी उसको भी। बट जब से इनर चाइल्ड वर्कशॉप हुआ, उसके बाद जितने भी उनके टेस्ट हुए या एग्ज़ाम्स हुए, हम दोनों माँ बेटे बहुत चिल रहते हैं, हम बिल्कुल टेंशन नहीं लेते अब, क्योंकि अब हमें ट्रस्ट हो गया है कि नहीं, जो हम करेंगे वो बेस्ट होगा। रियली मास्टर, ये मैंने इनर चाइल्ड वर्कशॉप में ही सीखा है स्पिरिचुअल पेरेंटिंग। स्पिरिचुअल पेरेंटिंग में दैट मीन्स खुद से अनकंडीशनल लव करना और खुद पर ट्रस्ट करना। और रियली मास्टर्स, अनकंडीशनल लव वो भी खुद से करना, ये जो फीलिंग है ना, अमेजिंग फीलिंग है। और मानेंगे कि जब से मैंने ये इनर चाइल्ड वर्कशॉप करा है, कोई ऐसा दिन मैं मिस नहीं करती जहाँ मैं ये ना कहूँ अपने आप से कि विधि आई लव यू। और जब आप खुद से प्यार करने लग जाते हैं ना, तो बाहर आपको सिर्फ प्यार ही प्यार दिखाई देता है। और ये बहुत बहुत जिसे कहते हैं ना, इनर डीप सब्जेक्ट है। अगर हमारा इनर चाइल्ड हैप्पी है ना, हम लाइफ में बिल्कुल सेटल्ड है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब से मैंने वो वर्कशॉप करी है, मेरी फिजिकल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ अपने आप ही बैलेंस हो गई है। और जैसे जैसे आप हील होते रहेंगे ना, आप ग्रेजुअली ग्रो करते रहेंगे, आपको कुछ इतना एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इनर चाइल्ड वर्कशॉप जो है, इट्स रियली वेरी हीलिंग प्रोसेस वर्कशॉप। सो
मैं सभी से यही कहूँगी, पार्टिसिपेंट से, जितने भी हमारे मास्टर से वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ अपने आप को इनर चाइल्ड वर्कशॉप के लिए एनरोल कीजिए और लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस लीजिए। और मैम के साथ तो आपको पता ही है, किसी भी चीज़ को करो तो बहुत ही मज़े से, बहुत ही आराम से होता है। जैसे मैम की फीलिंग होती है ना टेंटन वाली, तो बिल्कुल वैसे ही फीलिंग में अपने इनर चाइल्ड से मिलिए और उसके साथ बहुत प्यार करिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।